ट्रांसपोंडर, जो आज की तारीख में ट्रांसपोंडर जिसकी चर्चा बालू साहब कर रहे थे और कई साथी कर रहे थे कि बॉर्डर पार कर जाते हैं हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए, ट्रांसपोंडर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया पालघर से, महाराष्ट्र से। वह ट्रांसपोंडर एक ऐसा हथियार है जो मछुआरे भाइयों को अपनी सीमा के क्रॉस जैसे ही करेंगे देश की सीमा, उनको सिग्नल देगा कि आप देश की सीमा क्रॉस कर रहे हो। वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से उनको सूचना मिलेगी। ट्रांसपोंडर के माध्यम से उनको समुद्री तूफान की सूचना मिलेगी। ट्रांसपोंडर के माध्यम से उनको यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से इलाके में आपका कैच ज्यादा संख्या में उपलब्ध है, वहां फिशिंग करने का काम करिए। उनका डीजल बचेगा, उनका केरोसिन बचेगा, उनको मेहनत कम करना पड़ेगा, कैच उपलब्ध होगा। वो अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपोंडर के माध्यम से। वो अपने मालिक, वेसल्स के मालिक के साथ जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपोंडर के माध्यम से। 1 लाख मछुआरा भाइयों को मुफ्त ट्रांसपोंडर्स देने की सरकार का फैसला है और कई राज्यों में उसका काम शुरू हो गया है, दिया जा रहा है मछुआरा भाइयों को, तो ट्रांसपोंडर्स की सुविधा हो गई। 100 कोस्टल विलेजेस को 100% वित्त सब पोषण के साथ कोस्टल फिशरमैन रेसिलिएंट विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है, उनका चयन हुआ है। उसके अलावा मछुआरा भाइयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट हेतु फंड निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जीपीएस की सुविधा दी जाती है, लाइफ जैकेट उनको दिया जाता है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर उनको दिया जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन उनको दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसके लिए है? ये सारी सुविधाएं और ये सारा की व्यवस्था उन मछुआरा भाइयों के लिए की गई है। तो मछुआरा भाइयों की चिंता मोदी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने इतने दिन तक नहीं किया। और मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी प्रयास का परिणाम है, आज दिख रहा है वो प्रयास। 2013-14 में आप फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे वेणुगोपाल साहब कि मछुआरा भाई सुबह जाते हैं, शाम को बिना मछली के आ जाते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो भूखे मरेंगे। 2013-14 तक आपकी जब सरकार थी 95.7 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता था और मोदी जी की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 184.02 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है ये प्रोडक्शन? वही मछुआरा भाई कर रहे हैं, जो आज समुद्र से मछली मार के लाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए भी काम करते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा 2013-14 में, आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। आज 23-24 में दोगुना 60,523 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने का काम हुआ। 10 वर्ष में हमने दोगुना करने का काम किया है। तो इसलिए कोस्टल इलाके में इस प्रति झींगा के उत्पादन में आपके शासनकाल में 3.22 लाख टन होता था। मोदी जी के शासनकाल में 23-24 में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फिशरी सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ, फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया, फिशरमैन नेग्लेक्टेड है, फिशरमैन इंडिफरेंस है। ये क्या तरीका है? ये नहीं है। जीवीए में, आपका जीवीओ में भी बता दें, जीवीए में 9.08% का रेगुलर ग्रोथ है हमारे जीवीए में फिशरी सेक्टर का। जीवीए में 2014-15 में 0.844% था फिशरी का कंट्रीब्यूशन जीवीए में, आज बढ़कर वो 1.12% हो गया है 22-23 में। ये है उपलब्धि। आप कह रहे हैं कृषि के टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर के जीवीए में, तो जीवीए में 14-15 में 5.12% था, आज बढ़कर 7.2% हो गया है, जो 41.79% का ग्रोथ है। आपको क्या समझ में आएगा?